मेरठ के सौरभ हत्याकांड में उस कमरे की तस्वीर सामने आई है जहां मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर मर्चेंट नेवी में काम करने वाले अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह साहिल का घर है जहां बेहोश पड़े सौरभ के शव को छोटे छोटे टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस को कमरे से एक मिक्सी मिली है। इसी मिक्सी में सौरभ की डेड बॉडी को अच्छे से पीसा गया था ताकि किसी को भी उसकी मौत की भनक नहीं लग सके। सौरभ के कत्ल वाले कमरे की तस्वीर मिली है। कत्ल वाला कमरा, बेडरूम, अलमारी, सब कुछ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहले साहिल के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया गया था, फिर इसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में मिक्सी की मदद से शव के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। साहिल के बेड पर मिक्सी का जरा सा टुकड़ा पड़ा हुआ मिला है पुलिस को। कुछ इसी तर्ज पर दिल्ली में श्रद्धा वॉल्कर की बॉडी को क्रैश करने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल किया गया था। बेड पर मुस्कान का पर्स, कागजात व सूटकेस नजर आ रहा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल शैतानी तंत्र साधना करता था। उसके कमरे से जो सामान बरामद हुआ वह चौंका देने वाला है। कमरे से शैतान की तस्वीर, बिल्ली, नमक और ऐसे अलग अलग कोटेशन मिले हैं जो यह विश्वास दिलाता है कि इस कमरे में शैतान की साधना हो रही थी। जब यह फोटो एक तांत्रिक को दिखाए तो उन्होंने कहा कि ये शैतानी साधना का कनेक्शन नेपाल से है। नेपाल और पश्चिम बंगाल के तंत्र साधक इस तरह की साधना को करते हैं। यह साधना पंचमुंडी तंत्र क्रिया कहलाती है। जल्द से जल्द अमीर बनने, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लालच में लोग इस तरह का काम करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुस्कान के माता पिता को इस हत्या की जानकारी थी और वो भी इस साजिश में शामिल थे। उनका कहना है कि मुस्कान और उसके परिवार ने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसों का दुरुपयोग किया और अपनी अय्याशी में खर्च कर दिया है। हालांकि मुस्कान के माता पिता ने कहा है कि सौरभ के परिवार से लगाए गए सभी आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सौरभ से कोई पैसा नहीं लिया गया और वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट की हो या किसी एजेंसी के द्वारा की जाने वाली जांच। सौरभ हत्याकांड ने समाज में गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला न केवल पारिवारिक विश्वासघात और प्रेम संबंधों की जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास और लालच इंसान को क्रूरता की हद तक ले जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।